सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने यूनिट नंबर 1 शुरू की हुई थी क्लास 11th की, जिसका नाम क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। और उसके अंदर हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था हमारा एनिमल किंगडम। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप कंपटीशन के वे में देखें या आप थ्योरेटिकल वे में देखें, दोनों के अंदर अलग इम्पोर्टेंस है एनिमल किंगडम की। अगर एसएससी के लेवल पे बात करें तो वहाँ पे भी है, और नीट के लिए तो सबसे मेन चैप्टर अगर हम बात करें यही है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहीं से पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था एक्चुअल में एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स को डिफाइन किया था, और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन कैसे करनी होती है वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने क्या किया था, उसके अलावा हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्टअप किया था, राइट। क्या क्या बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? यस, वेरी गुड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने, अगर मैं ब्रीफली यहाँ बात करूँ तो अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, जहाँ पे सेलुलर लेवल की बात की गई थी, टिश्यू लेवल की बात की गई थी, ऑर्गन लेवल की बात की गई थी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की गई थी, राइट। अलग अलग यहाँ पे पॉरीफेरा का एग्जांपल दिया, अलग किंगडम का यहाँ पे अलग का, और ऑर्गन सिस्टम में अलग लेवल पे। जैसे जैसे हम एक अपर स्टेज में कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ बढ़ते जाते थे, वैसे वैसे ये चीज़ें हो रही थी। सेकंड जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी? वो सिमेट्री की बात की थी हमने। सिमेट्री के अंदर हमने बॉडी अरेंजमेंट की बात की थी। अब सिमेट्री में भी फिर दो चीज़ें पड़ी थी, एक रेडियल सिमेट्री की बात की थी और दूसरी बाइलेटरल सिमेट्री की बात की थी। ऑर्गेनिजम्स को जब हमने क्लासिफाई किया तो वो सिमेट्रिकल लेके गए थे और एसिमेट्रिकल हमने पढ़ा था। एसिमेट्रिकल जिसकी कोई सिमेट्री नहीं थी। सिमेट्रिकल में फिर हमने दो चीज़ें पढ़ी, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा के बारे में हमने पढ़ा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर इकलौता ऐसा फाइलम है जिसके अंदर क्या किया गया, दोनों टाइप की सिमेट्री दिखाई गई थी, रेडियल भी और बाइलेटरल भी। अडल्ट के केस में अलग थी और जब इनिशियल फेजेस में होता है तब अलग सिमेट्री थी। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट। अभी जो हमें थर्ड पॉइंट यहाँ शुरू करना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, राइट। यहाँ लिख देते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? इसके अंदर हमने सिमेट्री पढ़ लिया है, इसके अंदर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। अब हम थर्ड जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जर्मिनल लेयर का कॉन्सेप्ट। किसका बच्चों? जर्मिनल लेयर्स का, ठीक है जी। इन्हीं को हम जर्म लेयर्स भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये जर्मिनल लेयर्स होती क्या है एक्चुअल में? ये होती हैं लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो, लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो, जिनसे क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन आर फॉर्म्ड। जब किसी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक लेयर से बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, तो उन लेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल लेयर्स। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या? अब इन जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हमें करनी है। अब एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, अगर मैं यहाँ साइड में लिख दूँ ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। कितने के अंदर? दो के अंदर। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और दूसरा क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दो हमने क्लासिफिकेशन बताई है, एक कौन सा भाई? डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा क्या बताया? ट्रिप्लोब्लास्टिक।
नाम से ही इंडिकेट कर रहा होगा, अगर आपने पीछे भी यहाँ चीज़ों को पढ़ा हो तो, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक, डाई वर्ड यूज किया गया है। डाई मतलब क्या होता है? यस, टेल मी। डाई का मतलब होता है दो, टू, एंड ट्राई मीन्स थ्री, राइट। अब यहाँ से आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। जहाँ पे जर्म लेयर्स, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स दो हैं, वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जहाँ पे तीन है, वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्लियर इतनी बात? अब देखो, अगर मैं यहाँ इनके क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो देखो, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होगा? ओनली 2 जर्म लेयर्स। कितनी जर्म लेयर है? 2 जर्म लेयर है। बाहर वाली जो जर्म लेयर है, आउटर जो जर्म लेयर है, उसको हमने क्या नाम दिया? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और इनर जो लेयर है, उसको हमने नाम दिया एंडोडर्म। डर्मिस वर्ड से लिया गया है। डर्मिस का मतलब स्किन या लेयर से होता है, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ओनली 3 जर्म लेयर्स आर फाउंड। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कितनी जर्म लेयर मिलेंगे? 3। बाहर वाली देखो, जो आउटर है सेम रहेगी, कौन सी? एक्टोडर्म, ठीक है जी। इनर है वो सेम रहेगी, कौन सी भाई? एंडोडर्म। बट यहाँ जो चेंज आ रहा है, वो चेंज आ रहा है मिडल लेयर के अंदर, और इस मिडल लेयर को हम नाम देते हैं मीजोडर्म। क्या नाम देते हैं? मीजोडर्म। अब ये डिफरेंस पता चला? यस। अब अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का, तो वो कैसे बनेगा? देखो, सबसे बाहर जो लेयर बनी, इसको मैं बना लेता हूँ। ये जो लेयर है रेड कलर की, ये जो लेयर है, इसको मैंने बोला एक्टोडर्म, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? अब अलग कलर ले लेते हैं। उसके बाद ये जो लेयर बनी हमारी, ये एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर है, जिसको हमने क्या नाम दिया? मीजोग्लिया। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, ठीक है जी, जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हमने क्या नाम दिया? मीजोग्लिया। क्लियर इतनी बात? और उसके अंदर की साइड अगर मैं दोबारा बनाऊं, तो ये जो लेयर है, ये हमारी क्या बनेगी? एंडोडर्म। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, ये बाहर वाली आउटर लेयर हो गई, ठीक है जी, जिसको हमने क्या नाम दिया? एक्टोडर्म का नाम दिया। किसका नाम दिया? एक्टोडर्म। उसके बाद जो सेकेंड लेयर बनी, वो हमारी क्या है? वो हमारी बन गई भाई मीजोडर्म। और उसके बाद जो बिल्कुल इनर साइड में बन गई, वो हमारी क्या बन गई? एंडोडर्म। देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पे, क्या यहाँ मीजोग्लिया प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट। क्या यहाँ मीजोग्लिया प्रेजेंट है? नहीं, एब्सेंट। तो यहीं से डिफरेंस से ही क्वेश्चन बनता है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या बनेगा? मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करूँ मैं यहाँ, तो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, तो एग्जाम्पल्स में दोनों सी स्क्वायर से हम याद रख सकते हैं, यानी निडेरिया भी आएगा और टीनोफोरा भी आएगा। दोनों को याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या कर लेते हैं, वो जो एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं है, बाकी सारे किसके अंदर आ जाएंगे? बाकी सारे प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर के और कहाँ तक चले जाओ आप, कॉर्डेट्स तक चले जाओ, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो।
हमने क्या किया, हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स को क्लासीफाई किया है किसके बेसिस पे, जर्म लेयर के बेसिस पे। पहला क्या पढ़ा, डिप्लोब्लास्टिक्स, दूसरा हमने क्या पढ़ा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्मिनल लेयर्स होती हैं, 2 होती हैं। कौन सी होती हैं, आउटर जो थी वो हमारी एक्टोड्रम और इनर जो थी एंडोड्रम, और बीच में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था एक नॉन प्रोटेक्टिव फॉर्म में, उसको हमने क्या बोला, मीजोग्लिया। जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा था, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हमने मीजोग्लिया बोला। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर्स थी, 3 थी। कौन सी थी भाई, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, और यहाँ जो डिफरेंट लेयर थी उसको हमने क्या बोला, मीजोडर्म। यहाँ पे मीजोग्लिया जो थी वो एब्सेंट थी, उसकी जगह किसने ले ली, मीजोडर्म ने ले ली। एग्जाम्पल्स, निडेरिया एग्जाम्पल है डिप्लोब्लास्टिक का, टीनोफोरा एग्जाम्पल है डिप्लोब्लास्टिक का, बट जो प्लेटिहेल्मिन्थस और कॉर्डेटा हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक चले जाओ, वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ये थी हमारी थर्ड। अब चले जाते हैं हम किसके ऊपर, फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, राइट, और उसमें फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब उस फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, सिलोम। सिलोम एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर, तो उसको हमने बॉडी कैविटी अगर बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जिसको हमने बेस बनाया है ना, उसके मेन फीचर्स क्या क्या है। तो मैं यहाँ फीचर्स को लिख देता हूँ। ठीक है जी। इट इज़ द कैविटी lined by mesoderm, lined by mesoderm। अब देखो कौन कवर करके रखे हुए हैं, mesoderm। mesoderm है मतलब सीधी सीधी बात, आप एक सिंपल सी बात करो, यहाँ क्या यहाँ टीनोफेरा आएंगे, नहीं आएंगे। क्या यहाँ पे निडेरिया आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर mesoderm होती ही नहीं है। लिंक करके जब हम चीज़ों को याद रखेंगे तो वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 एग्जाम्पल तो हमारे निकल गए ना, जहाँ सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ए सिलोमेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये होती कहाँ है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वाल, बॉडी की जो आउटर लेयर है, एंड गट वाल, और जो कैविटी की लेयर है उसके बीच में, उसके बीच में क्या होती है, हमारी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब जो सिलोम है इट सेपरेट्स, क्या करती है, अलग करती है किसको, मसल्स ऑफ गट को, किससे, बॉडी वॉल से। यानी बॉडी वॉल से डिफ्रेंशिएट करने का, अलग करने का काम किसका है भाई, सिलोम का है। ठीक है जी। अब बात आ गई फिर किसकी, ये तीनों फीचर्स आप याद रख सकते हैं। अब बात किसकी आई, एनिमल्स की। फिर एनिमल्स का कैटेगराइजेशन है, किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिलोम, राइट, प्रेजेंस ऑफ सिलोम, और यू कैन से बॉडी कैविटी। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ क्लासीफाई करूँ तो पहले क्या आएंगे, ए सिलोमेट्स, दूसरे क्या आएंगे, सूडो सिलोमेट्स, और तीसरे क्या आएंगे, यू सिलोमेट्स, और इन्हीं को हम सिलोमेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो नाम से ही क्या हो रही है, चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। ए मीन्स एब्सेंट, सूडो मीन्स फॉल्स, एंड यू मीन्स ट्रू। अब अगर मैं इनका ब्रेक डाउन करूँ, एब्सेंट, क्या एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ सिलोम। क्या है, सिलोम तो प्रेजेंट है, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड सिलोम। ठीक है जी। और तीसरा क्या आ गया भाई, वेल डेवलप्ड ट्रू सिलोम। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या
है तो बताइए, शाबाश। यस, क्लियर हुआ। अब अगर मैं यहाँ आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊं तीनों के बीच में, तो वहाँ से आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ एक, देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ, सबसे पहले क्या है, एसिलोमेट्स। यस, एसिलोमेट्स यानी सिलोम क्या है, एब्सेंट है। ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी, ये है, ये लेयर है हमारी और तीसरी लेयर है। क्या इन दोनों लेयर्स के बीच में, यहाँ और यहाँ, इनके बीच में कोई गैप है? नहीं है। दैट मीन्स कोई कैविटी नहीं है। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, the space between body wall and digestive cavity is filled with matrix पैरेनकाइमा। देखो जो कैविटी थी वो फिल्ड है किसके साथ, फ्लूइड के साथ, मैट्रिक्स के साथ, पैरेनकाइमल फ्लूइड के साथ। इसलिए इनको हमने किस कैटेगरी में रखा बच्चे, एसिलोमेट्स के अंदर। यानी यहाँ कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, इसलिए इनको हमने बोला एसिलोमेट। दैट मीन्स कोई सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तक आ गए, पोरीफेरा से प्लेटिहेल्मिन्थस, पोरीफेरा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद यस निडेरिया, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थस। ये चारों जो हैं, चारों फाइलम, अगर मैं याद करूं, PCCP, ये याद रखने के लिए, PCCP, पी से पोरीफेरा, सी से टीनोफोरा, सी से निडेरिया और उसके बाद क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थस। ये चारों फाइलम किसके अंदर आ जाएंगे, एसिलोमेट्स के अंदर। टोटल फाइलम कितने हैं हमारे, 11 फाइलम है। ठीक है, अब उसमें से 4 यहाँ निकल चुके हैं, 4 क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अब हमें सारे थोड़े याद करने हैं, एक को आप याद कर लो, बाकी आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। अब दूसरी बात आई सूडोसिलोमेट्स। सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉल्स सिलोम जहाँ प्रेजेंट है, दैट मीन्स सिलोम तो है बट वो वेल डेवलप्ड नहीं है। देखो यहाँ अगर आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। कैविटी तो है बट यहाँ पे क्या है, पैचेज के फॉर्म में है। हेयर बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, दैट मीन्स मेसोडर्म इज नॉट वेल डेवलप्ड। मेसोडर्म इज स्कैटर्ड इन पाउचेज। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पाउच की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, यानी छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में या स्कैटर्ड फॉर्म में अगर हम बोले मेसोडर्म को, तो वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या आया, सिर्फ एस्केलमिन्थस, सिर्फ क्या आया, एस्केलमिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस से अगला ही क्या है, एस्केलमिन्थस। अब टोटल कितने हो गए, एक यहाँ पे हो गया, टोटल कितने हो गए, 5। कितने बचे, 6 बच गए। अब वो 6 के 6 किसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे सिलोमेट्स के अंदर, ट्रू सिलोम के अंदर। आपको ट्रिकी वे में चीज़ें याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप टोटली ये है कि ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा। अगर आपको सीरीज़ याद है ना 11 फाइलम की, सीरीज़ याद रखने के लिए देखो PCCP, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ से क्या है, पोरीफेरा, यहाँ से टीनोफोरा, यहाँ से निडेरिया, यहाँ से प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, उसके बाद क्या है, एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। 3, 6, 9 एंड 2, 11। राइट। ये अगर आपको सीरीज में याद है तो ये सारी चीज़ें आराम से याद हो सकती हैं। अब एस्केलमिन्थस किसके अंदर आएगा, सूडोसिलोमेट्स के अंदर। ठीक है, अब बात आई सिलोमेट्स की। सिलोम अराइज फ्रॉम मीजोडर्म। यहाँ पे क्या है, सिलोम अराइज कर रही है मीजोडर्म से। सिलोम मीजोडर्म से बन रही है, इसका मतलब क्या है, वेल डेवलप्ड है। सिलोम इज लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर, बाहर से लेयर बनी हुई है और उसके अंदर क्या है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। एनालिड से लेकर के कोर्डेट्स तक, एनालिड से लेकर के कोर्डेट्स तक जितने भी हमारे फाइला हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो इस चीज़ के अंदर डेवलप्ड फॉर्म में है, सिलोमेट्स बनाएंगे, ट्रू सिलोम बनाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। होपफुली ये जो आपको कंपैरिजन वे में चीज़ें बताई हैं वो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। नहीं रही हैं तो
और आगे कोशिश करेंगे इस तरीके को क्रिस्टल क्लियर करने की। चलें आगे। यस, अब जो देखो, अभी हमने सिलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को पढ़ा, राइट। अभी सिलोम के बेसिस पे पढ़ा, तो अब नई जर्मिनल लेयर आएगी। नई जर्मिनल लेयर सॉरी हमने कर ली है। उसके बाद सिलोम हमने पढ़ लिया है। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं सिलोम के, वो हमें पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ सिलोम, क्या क्या फंक्शन है सिलोम के, वो हमें पढ़ना है। अब यूज़ हमने इस चीज़ का कर लिया था। सबसे पहली चीज़ अकोमोडेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है जी। विसराज की फॉर्मेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। सेकंड जो फंक्शन है, सिलोमिक जो फ्लूइड होता है reduces friction between visceral organ। जो विसराज ऑर्गन है, जो विसरल ऑर्गन है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सिलोमिक फ्लूइड काम करता है, और ये शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है। ये सारे फंक्शंस हैं किसके, सिलोम के या सिलोमिक फ्लूइड के, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। अब जो लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मेटामेरिज्म, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। वो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, अब मेटामेरिज्म एक्चुअल में क्या है, ये डेफिनेशन आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। इट इज द फिनोमिना in which body or organs is externally as well as internally divided into repeated sections और repeated segments। देखो, इन्हीं रिपीटेड सेगमेंट्स को हम क्या बोल देंगे, मेटामर्स। क्या बोल देंगे, मेटामर्स। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। देखो, कोई भी बॉडी है, आप एनालिड्स के अंदर, फाइलम एनालिडा के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या होगी, बाहर से या अंदर की साइड से बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे। ये आपको अगर दिख रहा है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये एक पूरा सेगमेंट है, यहाँ एक पूरा सेगमेंट है। इस पूरे सेगमेंट को हम एक को सिंगल को मेटामर बोल सकते हैं, ठीक है। और इन मेटामर को शो जब किया जा रहा है, उसको हमने प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हमने क्या बोला, मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल इसके अंदर जो मेटामेरिज्म का आता है वो एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स आते हैं। इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मेटामेरिज्म को शो करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये चीज़ें थी कहाँ तक, हेमिकोडेट्स तक, जो रोल प्ले करती हैं। बट जो हेमिकोडेट और कोडेट में डिफरेंशिएट करने का काम करती है, वो टॉपिक क्या है हमारा, वो है नोटोकोड। क्या है, नोटोकोड। अब सबसे बड़ी बात यही आती है, नोटोकोड का एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है कि एक्चुअल में नोटोकोड क्या है। नोटोकोड एक मीजोडर्मल और अराइव्ड मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्म से अराइज होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे, ठीक है जी। कब प्रेजेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। इतनी बात। अब कुछ के अंदर तो होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है, यही बात हमें करनी है। क्लियर। अब जिसके अंदर परसिस्टेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट अगर नोटोकोड है तो उसको हमने क्या बोला भाई, कोर्डेट्स।
और अगर उसके अंदर एब्सेंट है या रिड्यूस हो गया है या कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, उनको हमने क्या बोला, नॉन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज़ें थी कोऑर्डिनेट्स के बारे में और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अब जब हम हायर क्लासेस नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अरेंजमेंट है इनकी, ठीक है। ये थी बेसिक चीज़ें जहाँ पे आपने ये समझा कि क्लासिफिकेशन को करना कैसे है। अब हम एक एक फाइलम पढ़ेंगे, उस एक फाइलम में पर्टिकुलरली क्या एग्जांपल्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उनका रोल है, वो सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एंड ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना आपको, इसको सब्सक्राइब करके चले जाना। थैंक यू।